साथियों, आज का हमारा टॉपिक है वाक्य के भेद, जिसमें आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे इसका। राइट, देखिए हमने बताया था कल आपको कि रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य। तो कल हमने सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य को पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य को। देखिए मिश्र वाक्य कहते किसे हैं? वह वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य मौजूद हैं। राइट, इसमें क्या होता है कि इसमें एक जो होगा आपका ये प्रधान वाक्य होगा और उसी प्रधान वाक्य पे अन्य आश्रित उपवाक्य होंगे। अच्छा, इसके अगर की पॉइंट की बात करें तो इसमें ज्यों ही, त्यों ही, जितना, उतना, की, जब, तब, यद्यपि, तथापि, ताकि, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, ये सब क्या है? योजक चिन्ह आते रहते हैं। राइट, अगर देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो राम को विश्वास है कि श्याम आएगा, कि आया ना। फिर कह रहा है वह जितना कमाता है उतना भी खर्च कर देता है। फिर क्या उसे कहना उसने कहा है कि मैं निर्दोष हूँ, या उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह तो चला गया। छत पर गए तब धूप मिले। जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। देखिए साथियों, एक एक करके हम सबको डिटेल से समझते हैं एग्जाम्पल को। जैसे पहला कह रहा है राम को विश्वास है कि श्याम आएगा। पहले तो योजक चिन्ह देखें तो की से हमने इसको जोड़ा, तो ये क्या है? हमारा मिश्र वाक्य है। अच्छा, अगर इसमें हम देखें तो पहला हमारा क्या है? राम को विश्वास है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रधान वाक्य है। और इसी पर ये जो हमारा है कि श्याम आएगा, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। मतलब ये जो है कि श्याम आएगा, ये राम को विश्वास है, इस पर क्या है? आश्रित उपवाक्य है। राइट, अब देखिए अगला जो है कह रहा है वह जितना कमाता है उतना भी खर्च कर देता है। तो वह जितना कमाता है ये तो प्रधान वाक्य हो गया, और उतना भी खर्च कर देता है ये इस पे आश्रित उपवाक्य हो गया। राइट, फिर उसने कहा, फिर देखिए कि मैं निर्दोष हूँ, तो मैं निर्दोष हूँ ये किस पे डिपेंड कर रहा है? उसने कहा। तो उसने कहा क्या हमारा प्रधान वाक्य है, और मैं निर्दोष हूँ ये क्या है? उस पर आश्रित उपवाक्य है। राइट, फिर कह रहा है छत पर गए तब धूप मिले। तो धूप मिले किस पर आश्रित है? छत पर गए। तो छत पर गए क्या हमारा है? ये प्रधान वाक्य है, और इस पर ही आश्रित क्या हमारा है? उपवाक्य धूप मिले। फिर कह रहा है, चलिए जो दूसरा प्रकार था वाक्य का, इसको हम देखें अर्थ के आधार पर। हमने रचना के आधार पर देख लिया कि तीन भाग होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने जाते हैं। जिसमें पहला आपका है विधानवाचक। ये क्या हमारा? साधारण वाक्य होता है। जो विधानवाचक वाक्य होते हैं ये साधारण वाक्य होते हैं। जैसे पंकज यादव एक होशियार छात्र है, तो साधारण वाक्य है, तो ये इसे हम विधानवाचक कहेंगे। फिर जैसे है रोजगार विद अंकित एक कोचिंग सेंटर है। राइट, तो ये क्या हमारा एक साधारण वाक्य है। अच्छा, दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, जिसमें नकारात्मकता का बोध होता है। जैसे वह दिल्ली नहीं जाएगी। राइट, फिर वह कभी भी चल नहीं पाएगी, तो ये हमारा क्या है? निषेधात्मक वाक्य है। फिर अगर तीसरा हम बात करें तो प्रश्नवाचक, जिसमें क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह आते हैं। जैसे तुमने क्या खाया है? ठीक, क्या खाया है, प्रश्नवाचक चिन्ह आया ना। फिर उसके बाद कह रहा है अगला एग्जाम्पल, तुम कब तक सफल हो जाओगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये क्या हमारे हुए? ये प्रश्नवाचक हो गए वाक्य। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए जो विधानवाचक होता है इसी को साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे पंकज यादव एक होशियार छात्र है। राइट, रोजगार विद अंकित एक कोचिंग सेंटर है, तो ये हमारे क्या साधारण वाक्य हैं, इसलिए इनको हम विधानवाचक कहेंगे। दूसरा हमारा है निषेधात्मक वाक्य। इसमें क्या है? नकारात्मकता का बोध होता है। जैसे वह दिल्ली नहीं जाएगी। राइट, वह कभी भी चल नहीं पाएगी, तो ये सब क्या हमारे? ये निषेधात्मक वाक्य हैं। अगर हम बात करें प्रश्नवाचक वाक्य की, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुमने क्या खाया? प्रश्नवाचक चिन्ह आया। तुम कब तक सफल हो जाओगे? प्रश्नवाचक चिन्ह आया। राइट, फिर देखिए जो चौथा प्रकार है ये आज्ञावाचक। इसका एग्जाम्पल समझिए, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। इसमें हम क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं, तो यही हमारा क्या है? आज्ञावाचक होता है। जैसे यहाँ मत बैठो, हमने किसी को मना किया कि यहाँ मत बैठो, तो ये क्या है? एक आज्ञावाचक वाक्य ही तो हुआ। फिर उसके बाद है पांचवा विस्मयवाचक। ठीक, इसमें क्या होता है? जैसे वाह कमल की जोड़ी है, वाह कमाल की जोड़ी है। ठीक, तो ये हमारा क्या है? विस्मयवाचक। इसमें क्या होता है ना, जो विस्मयवाचक जो चिन्ह होते हैं इसमें आते रहते हैं। राइट, जैसे अरे आप भी कमाल हो। ठीक, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो ये हमारे क्या है? विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। अगला हम बात करते हैं इच्छावाचक की। तो इसमें क्या इच्छा का बोध होता है। जिसमें कहेगा कि भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, तो भाई एक इच्छा ही तो है ना कि भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, तो ये हमारे इच्छावाचक वाक्य होते हैं।
कह रहा है ईश्वर तुम्हें जल्दी से सफल बनाए, तो मेरी इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें जल्दी से सफल बनाए, तो ये क्या है, एक इच्छा को ही तो डिनोट कर रहा है ना, तो ये हमारे क्या है, इच्छावाचक वाक्य हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो भाई ये भी तो एक इच्छा है कि आपकी आज यात्रा मंगलमय हो, तो ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य हो गए। देखिए अगला जो है संकेतवाचक, ठीक, ये वाक्य होता है, इसमें क्या कह रहा है कि यदि रोहन पास हुआ तो उसे लैपटॉप मिलेगा, तो एक संकेत का बोध करा रहा है ना, तो ये क्या है, संकेतवाचक है। यदि धूप निकली तो कपड़ा सूखेंगे, ये भी एक संकेत की तरफ इशारा कर रहा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, कह रहा अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ये सब क्या हमारे ये संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। अगला हम देख लेते हैं संदेहवाचक, इसमें क्या शक होता है, संदेह होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो शायद वह लौट आए, तो ये क्या है, एक संदेह ही तो है, शक ही तो है ना, शायद। फिर कह रहा है शायद उसने पूरी पुस्तक पढ़ ली होगी, राइट। फिर कह रहा है शायद वह कल जाएगा या कल आएगा, ये सब क्या है, एक संदेह का बोध करा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संदेहवाचक कहेंगे, राइट।